प्रधानमंत्री मोदी का 4 महीने में चौथा बिहार दौरा और कुल मिलाकर 53वां बिहार दौरा है जो 18 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों और बिहार में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी क्यों चुना, जहां वो गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन यह दौरा सिर्फ जनसभा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी सियासी रणनीति है। तो समझते हैं पीएम मोदी को किसका डर सता रहा है और इतना दौरा क्यों। पिछले 4 महीनों से पीएम मोदी बिहार को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। अप्रैल में मधुबनी, मई में पटना, जून में सिवान और अब जुलाई में पूर्वी चंपारण, यानी हर महीने बिहार की सैर। ये कोई आम दौरा नहीं है। बिहार में साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी एनडीए की पूरी कोशिश है कि 2020 की तरह इस बार भी वो बाजी मारे। लेकिन इस बार चुनौती कम नहीं, क्योंकि महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य भी पूरी ताकत से मैदान में है। इस रैली के जरिए बीजेपी की नजर पूरी चंपारण और आसपास के जिलों की करीब 36 विधानसभा सीटों पर है। इनमें पूर्वी चंपारण की 12, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मुजफ्फरपुर की 11 और गोपालगंज की 6 सीटें शामिल हैं। अब सवाल है कि मोतिहारी क्यों। पूरी चंपारण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसके पीछे ठोस वजह है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 12 में से 9 पर एनडीए ने कब्जा किया, जिसमें 8 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी, बाकी 3 आरजेडी के खाते में गई थी। यानी इस इलाके में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन वो इसे और पुख्ता करना चाहती। मोतिहारी की रैली सिर्फ पूर्वी चंपारण तक सीमित नहीं है। इस रैली का असर पड़ोसी जिलों यानी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज पर भी पड़ेगा। इन जिलों की कुल 36 सीटों में पिछले चुनाव में एनडीए ने 26 पर जीत हासिल की थी। सीतामढ़ी की 8 से 6, शिवहर की एकमात्र सीट, मुजफ्फरपुर की 11 में से 6 और गोपालगंज की 6 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन कुछ सीटों पर आरजेडी ने भी कड़ी टक्कर दी, खासकर मुजफ्फरपुर, जहां 11 में से 5 आरजेडी ने जीती। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यह जिला सियासी तौर पर काफी रोचक है। यहाँ की 11 सीटों में 2020 में एनडीए को 6 सीटें मिली थी, लेकिन आरजेडी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और अपनी ताकत दिखाई थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में भी गई थी, यानी यहाँ कोई एक दल हावी नहीं। इसीलिए मुजफ्फरपुर में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है और पीएम की रैली एक मकसद इन सीटों पर माहौल को अपने पक्ष में करना है। बीजेपी इस रैली को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही। मोतिहारी में माहौल बनाने के लिए पार्टी में प्रचार गाड़ियां रवाना करनी है, जो आसपास के इलाकों में लोगों को रैली के बारे में बता रही है। साथ ही पीएम की रैली के जरिए विकास परियोजनाओं का ऐलान। बीजेपी जनता को यह संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, बल्कि बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का बिहार दौरा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी दांव है। पूरी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक बीजेपी की कोशिश है कि वो अपनी पकड़ और मजबूत करे और महागठबंधन की चुनौती को कमजोर करे। लेकिन मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां आरजेडी और कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 18 जुलाई की रैली और पीएम का करिश्मा बिहार की सियासत में कितना रंग लाता है। क्या बीजेपी अपने गढ़ को और मजबूत कर पाएगी या महागठबंधन को कोई नया दांव खेलना हो, ये तो वक्त बताएगा। तब तक आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।